एक प्लॉट लिया मुसलमानों से और आपने एक प्लॉट दिया है और रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके, फिर 91 का एक्ट है। टाइटल सूट नहीं है ना सर, नहीं नहीं नहीं, सुनिए एक मिनट, टाइटल सूट नहीं है ना, तो अगर टाइटल आपके पास है सोमित और मैं बोलूंगा कि ठीक है टाइटल आपके नहीं, मैं अंदर आके बैठता हूं थोड़ी देर, तो आपका फिर नेचर नहीं चेंज हो जाएगा प्रॉपर्टी का। समझा करिए इस बात को, मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, ये सब चीजें, इसका डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है पूरे देश में। मैंने पहले ही इस बात का एप्रीहेंशन का इजहार किया था कि 91 का एक्ट जरूर है, मगर अगर सबको ये प्ली लेगा कि भाई 15 अगस्त से पहले कुछ था, तो फिर 91 का एक्ट क्या है फिर ये? सुप्रीम कोर्ट ने क्या बाबरी मस्जिद के जजमेंट में नहीं कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा होगा? फिर ये कोर्ट का ऑर्डर कैसे आता है बताइए हमको? कोर्ट को तो चाहिए कि इन चीजों को इनिशियल स्टेज में ही रोक लगानी चाहिए। अभी कुछ हुआ नहीं है, फ्रीज है, उसमें अपील होगी, मगर हम ये कह रहे हैं कि आप तो एक दरवाजा खोल दिया। जिस बात का मुझे डर था अब वो चीजें हो रही हैं सामने हमारे। बाबरी मस्जिद को इसके साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं सर? हाँ, हिंदू पक्ष का मानना है कि 93 तक वहां पर पूजा चलती थी और ये मुसलमान की तरफ से 91 एक्ट का वायलेशन। क्या पूजा? मैं 91 का एक्ट है ना, तो 91 का एक्ट क्या बोलता है? 15 अगस्त 1947 को बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने इबादत गाहें हैं उसका नेचर चेंज नहीं होगा। वो कहता ही नहीं कहता है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं 1883-84 का खसरा रिकॉर्ड, उसमें कहा गया कि मस्जिद है। मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं 1936 का दीन मोहम्मद वर्सेस स्टेट केस था, जिसमें 1937 में कहा गया कि मस्जिद है, इसमें घर है, अतराफ में जमीन नीचे की नॉर्थ साइड पूरी वक्फ है। फिर मैं आपको बता रहा हूं 1942 26 फरवरी को वक्फ गेजेट इशू हुआ कि ये वक्फ है। चौथा मैं आपको कह रहा हूं कि जब ये काशी का एक्सपेंशन हो रहा था, जिसको प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया, उसमें प्रॉपर्टी एक्सचेंज हुई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ। फिर क्या है फिर ये? हमको तकलीफ इस बात की है कि सब रहने के बावजूद भी आज ये सब हो रहा है। अब कोर्ट का फैसला है, ठीक है, मगर अपील होगी। और मेरा एप्रीहेंशन का तो मैं इजहार कर चुका हूं। सर आप बाबरी मस्जिद का केस ला रहे हैं, इसमें तो आप बाबरी मस्जिद और इसको क्यों कंपेयर कर रही है? नहीं तो देखिए सुनिए, बाबरी मस्जिद कैसे शुरू हुआ? बाबरी मस्जिद कैसे नहीं, बाबरी मस्जिद शुरू कैसे हुआ? आपने रात के अंधेरे में जाकर वहां पर मूर्तियां रखकर आपने उसको सील कर दिया, और फिर आपने बगैर मुसलमान को पूछे वहां पर आपने पूजा शुरू कर दी। फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री जब थे, आपने बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने आपने ताले खोल दिए। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया कि बाबरी मस्जिद को हाथ नहीं लगाएंगे। 6 दिसंबर को आपने मस्जिद को शहीद कर दिया। अगर मस्जिद शहीद नहीं होती बाबरी मस्जिद की, तो कोर्ट का ऑर्डर क्या आता? ठीक है, कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही सिविल टाइटल सूट जजमेंट में कहा कि 91 का एक्ट भारत के बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का हिस्सा है। तो फिर लोअर कोर्ट्स को तो सुनना चाहिए ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। सर, तो इस फैसले से ये जो आया है उससे एक आम मुसलमान डिसअपॉइंटेड हुआ है, आप डिसअपॉइंटेड हुए? बिल्कुल सेटबैक है ये सेटबैक है। इससे देश में डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट पैदा हो सकता है, होगा नहीं हो सकता है, क्वेश्चन मार्क। नहीं, इसलिए देखिए, हर कोई जाकर ये बोलेगा कि 15 अगस्त से पहले था, 47 से पहले ये होता था। कहां खत्म होगा भाई ये? फिर ये कहां खत्म होगा बताइए? हमने 91 का एक्ट क्यों बनाया था? बनाने का मकसद क्या था कि इस तरह के ये जो चीजें हो रही हैं उसका खात्मा हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट जितना खत्म हो जाए। आपने तो अब तो परपेचुअल लिटिगेशन चलता रहेगा। So you are saying that now not only Babri Masjid case or this case as well, you're saying such kind of repercussions will occur as well, because you're saying you're afraid. My apprehension is that anyone tomorrow can go and say that no, we were doing such a thing, or we were in possession before 15th August 1947. Then what is the point of passing a 91 Act?
The point was that this act was being passed to ensure that past conflicts should not continue. There should not be perpetual litigation. And I am quoting to you that in this particular case, the Khasra record of 1883-84 clearly says that plot number 9130 is Mahbooze Ahle Islam Masjid. Secondly, I am reminding you that in 1936, a case of Deen Muhammad versus State, the court in its judgment in 1937 clearly said that the masjid and the land beneath the masjid